जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो नेचुरली उनकी फैमिली काफी शॉक एंड ग्रीफ में होती है और ऐसे टाइम पे ये समझ नहीं आता कि उनकी एसेट्स जैसे कि डीमैट अकाउंट में हेल्ड शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करें। काफी सारे लोग इस पूरे प्रोसेस को लेके कंफ्यूज भी रहते हैं और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यह डिस्कशन करेंगे कि कैसे किसी CDSL डीमैट अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उनके शेयर्स उनके लीगल एयर्स के नाम ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि डेथ के बाद किसी भी डीमैट अकाउंट होल्डर के शेयर्स कैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उनके लिए कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इफ द नॉमिनी इज नॉट एडेड। किसी भी डीमैट अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद शेयर्स को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या फिर कौन क्लेमेंट हो सकता है, ये केस टू केस डिफरेंट हो सकता है और यही समझने के लिए हमें सबसे पहले अकाउंट टाइप को समझना होगा। देखिए, डीमैट अकाउंट दो तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल या फिर नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट किसी व्यक्ति या पर्सन द्वारा खोला जाता है, जैसे कि सिंगल अकाउंट जहां एक ही पर्सन अकाउंट होल्ड करता है या फिर जॉइंट अकाउंट जहां 2 या मैक्सिमम 3 लोग जॉइंटली एक डीमैट अकाउंट हेल्ड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा खोला जाता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट में ट्रांसमिशन कैसे होता है वो समझते हैं। अब सोचिए कि अगर एक सिंगल अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके जाने के बाद उसके डीमैट अकाउंट में हेल्ड शेयर्स को कौन क्लेम कर सकता है। वेल, ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी डेथ से पहले नॉमिनी ऐड किया है या नहीं। अगर नॉमिनी ऐड किया है देन इट्स वेरी इजी बिकॉज नॉमिनी उन शेयर्स को क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो उसके लीगल एयर्स उन शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं। Let's suppose that if nominee is added, then the claimant will be the nominee and he needs to follow 2 simple steps. Step number 1, provide the required documents as notify form, transmission request form, account closure form, death certificate of the deceased, Aadhaar card or any other KYC document of the nominee, PAN of the nominee, CMR copy of the nominee and statement of holding of the deceased डीमैट account. और अगर nominee एक minor है तो उसे copy of birth certificate and guardian certificate भी provide करना होगा। Step number 2 is to submit the documents to the depository participant. Depository participant या DP वो अथॉरिटी है जहाँ पे डिसीज ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था। और यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान देनी होगी कि अगर मल्टीपल नॉमिनी जैसे कि 2 या 3 नॉमिनी ऐड किए गए हैं देन डिसीज ने उनका एक परसेंटेज शेयरिंग या रेशियो स्पेसिफाइड किया होगा और ऐसे केस में जितने भी स्टॉक्स हैं और आईसिन है उन सबको उसी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर डिसीज ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो उसकी लीगल एयर्स क्लेम कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज अब डीपी को रिलेशनशिप प्रूफ जैसे कि फैमिली ट्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लेम की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। फॉर क्लेम अप टू 15 लाख रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द नॉन अप्लाइंग लीगल एयर एंड BOI यानी कि बॉन्ड ऑफ इंडैमनिटी फ्रॉम द अप्लाइंग लीगल एयर विच इज अटेस्टेड बाय अ नोटरी पब्लिक और अ गैजेटेड ऑफिसर। और इसके साथ साथ सारी जनरल डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे जैसे कि नोटिफाई फॉर्म, transmission request form, account closure form, death certificate of the deceased, Aadhaar card or any other KYC document of the claimant, PAN card of the claimant, CMR copy of the claimant and statement of holding of the deceased डीमैट account. और अगर claimant minor है तो copy of birth certificate and guardian certificate भी provide करना होगा। लेकिन अगर claim की वैल्यू 15 लाख से ज्यादा है तो claiming legal heirs को डिसीज के डीपी को एक लीगल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना होगा जो कि एसेट्स को ट्रांसफर करने से रिलेटेड होता है, जैसे कि विल विद बॉन्ड ऑफ इंडैमनिटी या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट ऑफ विल या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट डिक्री या लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट विद BOI एंड NOC। और इस एक डॉक्यूमेंट के साथ उन्हें देना होगा एफिडेविट बाय ईच क्लेमेंट विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल लीगल एयर्स विद एन एप्रोप्रिएट स्टैम्प पेपर एंड सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने पहले डिस्कशन किए थे। ट्रांसमिशन के केसेस में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले, अगर शेयर्स लॉक इन पीरियड में है तो लॉक इन पीरियड की एक्सपायरी के बाद ही उसे क्लेमेंट के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और डिसीज्ड का नाम उसके डेथ सर्टिफिकेट में और CMR कॉपी में मैच होना
होना चाहिए। सिमिलरली नॉमिनी का नाम उसकी CMR कॉपी में और डीमैट अकाउंट में मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो एक नेम मिसमैच नोटराइज्ड एफिडेविट प्रोवाइड करना होगा। और NOC एंड BOI दोनों डॉक्यूमेंट एक एप्रोप्रिएट वैल्यू वाले नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के साथ प्रोवाइड करने होंगे, जिसकी वैल्यू डिसीज के स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस पर डिपेंड करती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डीमैट अकाउंट की क्लोजर से पहले ट्रेडिंग अकाउंट को DP क्लोज करेगा। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।